So in this video, we will know about all the NIPERs. It's not about only NIPER Mohali. It's about all the NIPERs. क्यों हमें नाइपर में एडमिशन लेना चाहिए, क्यों नाइपर जेई जो है एग्ज़ाम उसमें अपीयर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता ही होगा नाइपर मोहाली जो होता है वो टॉप कॉलेज माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अदर नाइपर्स जो है वो अच्छे नहीं हैं। अदर नाइपर्स भी अच्छे हैं, लेकिन आपका गोल तो होना चाहिए टॉप नाइपर्स के लिए। ठीक है, तो जैसे आप लोग हमको जानते ही होंगे, मैं नाइपर मोहाली में पढ़ता हूँ और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्यों नाइपर लेना चाहिए हम लोगों को, क्यों नहीं। देखिए, नाइपर मोहाली जो है, चाहे नाइपर कोई भी नाइपर है, वो सब क्या है, नेशनल इम्पोर्टेंस। दे आर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और ये जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो नाइपर है उसको भी एलीट लेजिस्लेटिव टियर में ही माना जाता है, जैसे कि आईआईटीज़ और आईएम्स को माना जाता है। मतलब ये आईआईटीज़ और आईएम्स के इक्विवेलेंट इनका जो है इम्पोर्टेंस है नाइपर का। ठीक है, और कितने नाइपर्स होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, 7 नाइपर्स होंगे, आपकी सबको पता भी होगा, लेकिन 3 नाइपर्स जो हैं और आने वाले हैं। आपके बैच को तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो नेक्स्ट आने वाले बैचेस हैं उनको ज़रूर वो मिल सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले क्या था कि नाइपर मोहाली जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, तो सबसे ओल्डेस्ट नाइपर ये है। लेकिन कौन कौन से अच्छे नाइपर्स हैं, जैसे कि अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे हैं, जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी होती है, जैसे नाइपर मोहाली हो गई, अहमदाबाद, हैदराबाद और गुवाहाटी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इन टॉप 4 नाइपर्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। और रिसर्च जो है सबसे बेस्ट होता है आपका यहाँ पे रायबरेली और हाजीपुर, और इनमें प्लेसमेंट थोड़ी कम होती है, लेकिन रिसर्च बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और जो नाइपर कोलकाता है वो अच्छा है, मतलब प्लेसमेंट होती हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में और कुछ डिपार्टमेंट में नहीं होती हैं। ठीक है, और लेकिन कॉलेज अच्छे हैं। अदर देन अगर आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल रही हैं तो उससे अच्छा आप नाइपर से आप करिए। एम फार्म, एम एस फार्म, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ वीडियो में। ठीक है, तो देखिए क्या फ़ायदे होते हैं आपको। नाइपर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे जो है प्लेसमेंट के लिए आते हैं। नाइपर में रिसर्च अच्छे होते हैं। ठीक है, और आपको टॉप टियर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे आप डायरेक्टली उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनएमआर हो गया, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैनिट्रो माइक्रोस्कोप, डिफ्यूजन ऑपरेटर्स, अगर आप फार्मास्यूटिक्स से देखें तो 3D बायो प्रिंटर्स, ये सब। ठीक है, और जो भी टॉप रिक्रूटर्स होते हैं, फार्मा कंपनीज होती हैं जो कि वो यहाँ पे आते हैं प्लेसमेंट देने के लिए, तो आप इजीली प्लेसमेंट पा सकते हैं। इजीली तो नहीं पा सकते हैं क्योंकि सबका अलग अलग कैलिबर होता है, तो लेकिन प्लेसमेंट लग जाते हैं। अगर नहीं लगते हैं तो ग्लोबली एल्यूमिनाई जो हैं बहुत ज़्यादा हर एक कंपनी में है, जैसे कि नोवार्टिस हो गया, फाइजर हो गया, और टॉप कंपनीज में जो एल्यूमिनाई होती हैं, तो आपको उससे फ़ायदा होता है कि आपको एक टैग का फ़ायदा होता है किसी भी आप नाइपर से हों। अब कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले MS फार्म होता है, और M फार्म भी होता है, MTech फार्म होता है, और MBA होता है। ठीक है, और आपको पता होगा आप मोस्टली बैचलर से होंगे, लेकिन यहाँ पे MSc और BTech बायोटेक वाले भी आ सकते हैं। और PhD से आपका रिलेशन नहीं है तो उसको छोड़ते हैं। और कैसे हो सकता है, वैलिड जीपेट नाइपर सॉरी जीपेट गेट या नेट जो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अभी क्या चल रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ गेट वाले जीपेट वाले एलिजिबल हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं आया है। जब वो ऑफिशियली डेटा ऑफिशियली आएगा तभी आप इसको कंफर्म मानिए, अदरवाइज गेट और नेट वाले भी क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है आपका नाइपर में एडमिशन लेने का, तो सबसे पहले आपको पता होगा जीपेट हो गया आपको, आपका गेट भी हो गया है, तो आप अगर क्वालिफाई होते हैं तो आप नाइपर जेईई में बैठ सकते हैं। नाइपर जेईई में बैठने में क्या था, 200 क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, आपकी एक रैंक आती है, उस बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट मिलते हैं। कितने रैंक पे कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है उसके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा। ट्रूली जो 2025 का वो था, कितने रैंक पे किसको क्या मिला, वो मैं लेकर आऊँगा। हर एक कैटेगरी के लिए सेपरेट मैं लेकर आऊँगा, हर सब्जेक्ट वाइज। तो आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं, और आपको फाइनली क्या है, सीट मिल जाती है। ठीक है, अब क्या है, फीस कितनी लगती है, तो देखो SC और ST का अलग होता है, जनरल का OBC का अलग होता है। ठीक है, तो नियरली 2.2 टू 2.4 लैक्स लगते हैं। फर्स्ट सेम में क्या था कि 1,07,000 जो है वो लगे थे
जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एसटी एससी कैटेगरी के लिए, दोनों के लिए उसका लगा था आपका 80,000। हाँ हाँ 80,000, ठीक है। तो इतना आपका ये लगता है फीस। और नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में 54,000 जो लगता है वो आपका जनरल ओबीसी के लिए लगता है, और एससी एसटी के लिए लगता है आपका 28,000, ठीक है। तो फीस जो है वो मेनली जो स्टाइपेंड आता है उससे रिकवर हो जाता है, लेकिन एमबीए का फीस जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन प्लेसमेंट अच्छे हैं एमबीए में। लेकिन एमबीए में क्या होता है कि स्टाइपेंड जो है नहीं मिलता है, तो स्टाइपेंड नहीं मिलता है तो बहुत बच्चे नहीं कर पाते, जैसे कि मुझे भी यही इशूज़ था, अदरवाइज मैं भी एमबीए लिया होता। लेकिन मैंने फार्मास्यूटिक्स लिया है, वो भी अच्छा है, वहाँ यहाँ भी 100% प्लेसमेंट है, लेकिन एमबीए का प्लेसमेंट अच्छा होता है। मैं एग्जैक्टली कितना प्लेसमेंट है वो तो नहीं बता सकता। और फीस जो है ना पीएचडी का 3.5 लाख है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपने के लिए, ठीक है। अभी मैं कम प्लेसमेंट बता देता हूँ। देखिए ये एक एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये मैंने प्लेसमेंट ब्राउज़र से लेके इसको डाला है। तो अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज हो गए, फाइजर हो गए, सन फार्मा, जाइडस, ये सब, बायोकॉन, IQVIA, GS एक्सेट्रा। तो जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 5 टू 8.5 लैक्स है एवरेज। और लेकिन अच्छे प्लेसमेंट जो है वो 18, 20, 30 तक भी जाते हैं किसी किसी के, तो सबके तो नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं अच्छे प्लेसमेंट है। देखिए अदर कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको ये भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए ये अच्छा है, ठीक है। और क्या है, जो भी नाइपर्स होते हैं वो मोस्टली जो है उनकी NRF रैंकिंग जो है अच्छी होती है, जैसे कि मोहाली और हैदराबाद जो है टॉप 10 के अंदर आते हैं। उनके में डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, और फार्मा सेक्टर में जानते हैं अच्छा है। आप यहाँ देखते हैं कि ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, तो ठीक है। तो देखिए नेट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि आपको स्टाइपेंड मिलता है तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। लेबोरेटरीज वगैरह अच्छे हैं, और आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक केमिकल्स आपको मिल जाते हैं आपको रिसर्च करने के लिए, ठीक है। प्लेसमेंट भी अच्छा है यहाँ से, तो ये सब रहता है। लेकिन क्या चाहिए उसके लिए, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस रिसर्च शेड्यूल होता है इसका, तो आपको कॉलेज डेली आना पड़ता हो है, ये सब प्रेशर वगैरह रहता है, तो वो तो आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ट ये रहेगा। देखिए आपके पास स्नाइपर यही है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं अभी वीडियो लेकर आऊँगा इंडिविजुअली, और सब्जेक्ट वाइज मैं MCQs रख के आया हूँ, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो कि नाइपर के PYQs हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आते हैं। मैं अभी थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, तो आप नाइपर आ सकते हैं। कम फॉर द डिग्री के लिए आइए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, ठीक है। और एक अच्छा लीडर बन के जाइए, यानी एक अच्छा प्लेसमेंट लेके जा सकते हैं आप। अदरवाइज आप फ्यूचर के लिए PhD कर सकते हैं, अब्रॉड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से फ़ायदे हैं नाइपर के। ये सिर्फ मैंने नाइपर मोहाली के लिए नहीं बताया, ये सभी नाइपर्स के लिए हैं, ठीक है। डी आप डिग्री में आपका नाइपर रहेगा तो आप इजीली कहीं भी जॉब पा सकते हैं। थोड़ा कम स्टार्टिंग होगी, लेकिन अच्छा ही होगा, ठीक है। बिकॉज अदर नाइपर्स जो हैं, अदर कॉलेज जो हैं, उससे तो अच्छा ही है। बाकी कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि प्रीमियर होते हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं लेकिन प्रीमियर है, जैसे कि JSS UT, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जामिया हमदर्द, इनसे भी कर सकते हैं, लेकिन नाइपर जो है सबसे ऊपर है।